नमस्कार दोस्तों। आज हम हमारा अगला चैप्टर कॉम्पैक्शन और स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ये चैप्टर कवर करने वाले हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हर एग्ज़ाम में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आते ही आते, और सिर्फ हम वो टॉपिक आज हम कवर करेंगे जिनमें से क्वेश्चन आते हैं और इससे पहले आए हैं और आगे भी आ सकते हैं। तो हम आज क्या क्या कवर करने वाले हैं ये हम पहले देखते हैं। पहले हम कॉम्पैक्शन का कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद कॉम्पैक्शन का पर्पस और कहाँ पर कॉम्पैक्शन यूज़ किया जाता है, या फिर फील्ड सिचुएशन वेयर द कॉम्पैक्शन इज़ रिक्वायर्ड, और आखिर में हम स्टैंडर्ड टेस्ट देखेंगे जो कॉम्पैक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंसेप्ट ऑफ कॉम्पैक्शन। तो इंक्रीजिंग द डेंसिटी ऑफ सॉइल, एप्लीकेशन ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड एज द कॉम्पैक्शन। तो कॉम्पैक्शन किसे कहते हैं? जब हमारे सॉइल की इंक्रीजिंग द डेंसिटी, मतलब जब सॉइल की डेंसिटी इंक्रीज होती है। चलो तो फिर हम आज स्टार्ट करते हैं आज का कॉम्पैक्शन सब्जेक्ट। तो कॉम्पैक्शन किसे कहते हैं ये सबसे पहले हम देखेंगे। The compaction is increasing the density of soil by the application of mechanical energy is called as compaction। जब हम सॉइल पर कोई भी मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करते हैं तो सॉइल की डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होती है। मतलब जब भी हम आप मान लीजिए कि एक सॉइल का सॉइल है ग्राउंड पर, और उस पर हम एक रैमर से कॉम्पैक्ट करेंगे और मैकेनिकली और मैन्युअली हाथ से रैमर से टैपिंग करेंगे, तो क्या होगा, डेंसिटी जो है सॉइल की वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो उसे ही कॉम्पैक्शन कहते हैं। कॉम्पैक्शन इज ऑल्सो डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ वेयर द डेंसिटी इज इंक्रीज्ड बाय रिड्यूसिंग द एयर वाइड्स। मतलब जब डेंसिटी इंक्रीज होती है तब एयर वाइड्स रिड्यूस होती है। इट मे बी द इन्वॉल्व मॉडिफिकेशन ऑफ वाटर कंटेंट एंड ग्रेजुएशन ऑफ सॉइल और बोथ। अब हम पर्पस ऑफ कॉम्पैक्शन देखते हैं। पर्पस क्या होता है कॉम्पैक्शन का, मतलब कॉम्पैक्शन करने से क्या होता है ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले टू इंक्रीज द डेंसिटी एंड देयर बाय shear strength and bearing capacity of soil. This is the required in case of slope stability. To increase the density and thereby shear strength, मतलब जब सॉइल की डेंसिटी इंक्रीज होती है तो ऑटोमेटिकली shear strength and bearing capacity of soil also increase. To decrease the permeability of the soil, and this is required for अर्दन डैम। जब अर्दन डैम का कंस्ट्रक्शन चालू होता है वहाँ पर हमें इसका उपयोग हो सकता है। मतलब जब सॉइल की डेंसिटी इंक्रीज होती है तो परमेबिलिटी डिक्रीज होती है। मतलब जब सॉइल की डेंसिटी इंक्रीजेस एंड परमेबिलिटी इज डिक्रीजेस। टू रिड्यूस द सेटलमेंट ऑफ स्ट्रक्चर आफ्टर द कंस्ट्रक्शन, मतलब कंस्ट्रक्शन एक मान लो एक बिल्डिंग है, तो ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के बाद कुछ सालों बाद या कुछ मंथ के बाद ये सॉइल का जो सेटलमेंट होता है, मतलब सॉइल बिल्डिंग के लोड से दब जाती है, तो वो रोकने के लिए हमें कॉम्पैक्शन उपयोग हो सकता है। टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस टूवर्ड द इरोजन ऑफ सॉइल बाय द रेन वाटर और अदर कॉजेस। अब हम देखते हैं कि जब भी बारिश आता है तो क्या होता है कि सॉइल का इरोजन होता है। तो जब हम कॉम्पैक्ट करेंगे तो सॉइल का इरोजन रिड्यूस हो सकता है। तो क्या क्या पर्पस देखे हमने? पहला था टू इंक्रीज द डेंसिटी एंड देयर बाय द शेयर स्ट्रेंथ एंड बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, मतलब डेंसिटी इंक्रीज होती है, उसके साथ ही शेयर स्ट्रेंथ एंड बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इंक्रीज होती है। टू डिक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल एंड दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द अर्दन डैम, मतलब डिक्रीज द परमेबिलिटी डिक्रीज होती है सॉइल की कॉम्पैक्शन करने से। टू रिड्यूस द सेटलमेंट ऑफ स्ट्रक्चर, हम सेटलमेंट रिड्यूस कर सकते हैं। टू रिड्यूस द डेंजर ऑफ पाइपिंग, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर सीपेज कंट्रोल ऑफ द अर्दन डैम। टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस टूवर्ड इरोजन ऑफ द सॉइल by the rain and other causes.
तो अब हम देखते हैं कि फील्ड सिचुएशन वेयर द कॉम्पैक्शन इज रिक्वायर्ड, मतलब कहाँ पर कॉम्पैक्शन करना जरूरी है। व्हेन द सफिशिएंट बेयरिंग कैपेसिटी इज नॉट अवेलेबल इवन एट ग्रेटर डेप्थ, मतलब जहाँ पर बेयरिंग कैपेसिटी नहीं मिलती मतलब जहाँ पर सॉइल जो है वो टफ नहीं होती, मतलब बेयरिंग कैपेसिटी मतलब क्या होता है कि सॉइल का टफनेस, मतलब जब हम एक तो अब हम देखते हैं कि फील्ड सिचुएशन वेयर द कॉम्पैक्शन इज रिक्वायर्ड व्हेन द सफिशिएंट बेयरिंग कैपेसिटी इज नॉट अवेलेबल इवर द ग्रेटर डेप्थ, जहाँ पर सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी नहीं मिलती वहाँ पर हमें कॉम्पैक्शन करना पड़ता है। व्हेन द सॉइल इज टोटली कोहेजनलेस एंड ड्राई, और जहाँ पर सॉइल कोहेजनलेस मतलब जो इंटरनल अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज लेस, मतलब कोहेजनलेस क्या क्या होता है, कोहेजनलेस में क्या आता है, सैंड ग्रेवल इस ये आता है। व्हेन द सॉइल इज द हाईली परवियस एंड इज यूज्ड इन वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर। परवियस मतलब क्या होता है कि जिससे मतलब सॉइल के लेयर से वाटर परकुलेट हो सकता है, उसे परवियस कहते हैं। इट इज़ द इकोनॉमिकल फाउंडेशन डिज़ाइन, जहाँ पर फाउंडेशन का डिज़ाइन करते हैं, मतलब बड़ा जो बिल्डिंग हम कंस्ट्रक्ट करने वाले होते हैं, तब हमें उस फाउंडेशन जहाँ पर हम फाउंडेशन लगाने वाले हैं वहाँ पर का हमें कॉम्पैक्शन टेस्ट करना ही पड़ता है, उसके सिवा हम आगे का प्रोसेस नहीं कर सकते। तो अब हम देखते हैं कि टेस्ट कौन कौन से है, कॉम्पैक्शन के टेस्ट कौन कौन से। तो यहाँ पर बहुत सारे टेस्ट है, 7 से 8 टेस्ट है, लेकिन हम सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सिर्फ दो ही टेस्ट हमें करने हैं। पहला है स्टैंडर्ड प्रोक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट और दूसरी है मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट। तो सबसे पहले देखते हैं स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट। स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट, व्हेन द सॉइल इज द कॉम्पैक्टेड इट इज द जनरली कॉम्पैक्टेड अलॉन्ग विद द एडिंग वाटर, मतलब जब भी हम सॉइल कॉम्पैक्ट करते हैं तो हम वाटर ऐड करते हैं, कुछ ना कुछ परसेंटेज तो हमें वाटर ऐड करना चाहिए, तभी तो सॉइल की डेंसिटी इंक्रीज हो सकती है। और ऑप्टिमम वाटर कंटेंट गिव्स द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, मतलब सॉइल का कुछ तो परसेंटेज सॉइल में जब भी हम वाटर ऐड करेंगे तो 10%, 12% या फिर जितना भी हम वैल्यू निकालेंगे उतना हमें ऐड करना है क्या, ताकि हमें मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिल सके। द वाटर कंटेंट लेस देन ऑप्टिमम वैल्यू, वाटर कंटेंट की जो वैल्यू होती है वो उससे कम यूज़ करेंगे तो भी हमारी ड्राई डेंसिटी नहीं मिल पाएंगे, हमें जो डेंसिटी चाहिए वो नहीं मिल पाएंगे। और वाटर जब भी ज़्यादा हम यूज़ करेंगे तब भी हमें ड्राई डेंसिटी या फिर डेंसिटी हमें जो चाहिए वो नहीं मिल पाएंगी। तो फिर वाटर जो है हमें एक लिमिटेड वैल्यू में उसमें ऐड करना है, ताकि हमारी डेंसिटी हाई रहे, कम भी ना हो और बहुत ज़्यादा भी ना हो। स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट की प्रोसीजर हम देखते हैं। सबसे पहले हमें 16 kg का एयर ड्राइड सैंपल पासिंग फ्रॉम 12 mm ISU, मतलब 16 kg एयर ड्राइड सॉइल सैंपल लेना है जो 20 mm की सीव से पास हुआ हो। अप्लाई द वाटर टू ब्रिंग वाटर कंटेंट टू अबाउट 10%। अभी जो मैंने बताया था उसी तरह हमें वाटर ऐड करना है सॉइल में, ताकि हम ठीक तरह से कॉम्पैक्ट कर सकें। उसके बाद कीप द सॉइल इन द एयर टाइट टिन फॉर about 20 hours to ensure throughout the mixing the water with soil। अब जो हमने जो कॉम्पैक्ट किया हुआ सॉइल है वो हमें एक छोटी सी डिब्बे में भर के उसे 20 आवर्स तक उसे रखना है। एंड डिवाइड द सैंपल इन 6 इक्वल पार्ट, और बाद में उसे 6 पार्ट में इक्वल में डिवाइड करना है। तो प्रोसीजर देखते हैं कि क्या क्या करना है। सबसे पहले हम क्लीन द मोल्ड एंड वेट द नियरेस्ट ग्राम।
सबसे पहले जो हमारा एक मोल्ड होता है, मोल्ड सबसे पहले हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं। पहला होता है रैमर, दूसरा होता है मोल्ड, और उसके बाद बेस प्लेट और कॉलर। तो क्या करना है, पहले क्लीन द मोल्ड एंड वेट द नियरेस्ट ग्राम। सबसे पहले मोल्ड को हमें क्लीन करके इसका वेट लेना है। एंड अप्लाई द ग्रीस टू इनसाइड द मोल्ड, बेस प्लेट एंड कॉलर। ग्रेस को मोल्ड के अंदर की साइड से लगाना है ताकि मिट्टी सॉइल उसे चिपक ना जाए, या फिर बेस प्लेट और कॉलर के इनसाइड से भी ग्रेस लगाना है। असेंबल द मोल्ड एंड बेस प्लेट टुगेदर ऑन द फ्लोर। वो सबसे पहले बेस प्लेट नीचे रखनी है, उसके ऊपर मोल्ड और मोल्ड के ऊपर कॉलर लगवानी है। टेक द 1 पार्ट ऑफ सैंपल, फिल द मोल्ड 3 लेयर। सॉइल का सैंपल लेके उसे 3 लेयर में मोल्ड में भरना है। और सब जब भी हम पहला लेयर लगवाएंगे उसको 25 ब्लोज से कॉम्पैक्ट करेंगे। अब वेट जो होता है वो हैमर का वेट है 2.6 kg एंड ड्रॉपिंग फ्रॉम 310 mm। मतलब रैमर जो यूज़ करने वाले हैं हम कॉम्पैक्ट करने के लिए, वो हम उसका जो वेट है 2.6 kg है, और वो 310 mm से हॉलिंग करेंगे और उसे कॉम्पैक्ट करेंगे। स्क्रैच द स्पैटुला ईच लेयर बिफोर पुटिंग द next layer. Remove the collar and trim the compacted soil flush with top of the mold with the straight edge. Weight the mold with the soil to nearest gram. Exact the soil from the mold with the extruder. उसके बाद हमें वो सॉइल के साथ जो मोल्ड है उसका वेट नोट डाउन करना है। और कट द सॉइल सैंपल द मिडल एंड cut the soil sample in the middle. Take the representative sample in the airtight container from the middle of the cut surface. उसके बाद हमें मोल्ड में जो सॉइल हमने कॉम्पैक्ट की है उसका सेंटर का पार्ट निकालकर, सेंटर में जो सॉइल है उसको निकालकर एक एयरटाइट कंटेनर में बंद करके रखना है। डिटरमाइन द वाटर कंटेंट। उसके बाद हमें उसका वाटर कंटेंट और बल्क डेंसिटी निकालनी है।